नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरुलुस उस्मान के बारे में है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज से जुड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स दूंगी। तो सीजन 7 के अदाकारों के बारे में अब खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं और जैसा कि मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि नए सीजन को लेकर इस तरह की खबरें कि कौन सा अदाकार नए आने वाले सीजन में रहेगा और कौन इस नए सीजन में शामिल नहीं होगा, ये खबरें अगस्त से मिलना शुरू होती थीं, लेकिन इस बार ये खबरें जुलाई से ही आना शुरू हो गई हैं। वैसे तो कुरुलुस उस्मान के सेट से ऐसी न्यूज़ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें नई ढालों की तैयारी दिखाई जा रही है और किसी तस्वीर में सेट पर बनाए गए किलों में से किसी एक किले के अंदर का फर्नीचर बदल दिया गया है। लेकिन ये कोई ऐसी खास तब्दीली नहीं थी जिसे देखने के लिए हम सीजन 7 का इंतजार करते। फिर इसके बाद ये खबर मिली कि उस्मान बे के कबीले की लुक और डिज़ाइन बदली जा रही है। उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आईं, लेकिन ये भी कोई इतनी खास तब्दीली नहीं लगी। मतलब अगर कहा जाए कि खेमे ही हैं, चाहे उन्हें इस तरह लगा लो या उस तरह, तो उससे ड्रामा की कहानी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि नाजरीन इकराम, हम सब कोई ऐसा वजह फ़र्क देखना चाहते हैं जो सीजन 7 के आखिरी सीजन होने की हैसियत से उसके शान के मुताबिक हो। बहरहाल सीजन 7 के अदाकारों से मुताल्लिक तुर्की के जर्नलिस्ट पर्सनल तुनताश ने जो पहली खबर ब्रेक की है वो ये है कि सीजन 7 में बुराक ओज़चेवित तो होंगे ही और उनके साथ शामिल ऐप की मौजूदगी भी कंफर्म कर दी गई है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ फारूक अरान, जो पिछले 2 सीजन से इस सीरीज में अलाउद्दीन का किरदार निभा रहे हैं, वो भी सीजन 7 की कास्ट का हिस्सा होंगे। वैसे हम इस खबर से थोड़ा हैरान तो हुए हैं क्योंकि सीजन 6 के आखिर में हमें तो ऐसी खबरें सुनने को मिली थीं कि अगले सीजन में तमाम कास्ट सिवाय उस्मान के बदल दी जाएगी, जबकि बाला खातून के बारे में भी इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई थीं कि वो भी इस सीरीज को छोड़कर जा रही हैं। और बाला खातून के इस सीरीज से जाने की खबरें जिस बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर फैली थीं, तो उसे देखते हुए सबसे पहले तो मोहम्मद बोजदाग को बाला खातून की वापसी के बारे में कंफर्म करना चाहिए था, ताकि अगले सीजन को देखने के लिए फैंस का जोश बरकरार रहता। और लगता तो मुझे ये भी है कि अगर फारूक अरान अलाउद्दीन के किरदार में दोबारा सीजन 7 में आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाला खातून भी कहीं नहीं जा रही और वो भी सीजन 7 की कास्ट का हिस्सा होंगी। सिर्फ मोहम्मद बोजदाग सस्पेंस बनाए रखने के लिए ऐसी खबरों की न तो तस्दीक कर रहे हैं न ही तरदीद कर रहे हैं, और वो बाला खातून को लाकर हमें एकदम सरप्राइज देंगे। और अलाउद्दीन के सीजन 7 में आने का मतलब ये है कि गूंचा खातून भी सीजन 7 में मौजूद होंगी और इस जोड़ी के करुण सीन जिसमें गूंचा का रोना धोना लगा रहेगा वो हमें देखने को मिलते रहेंगे। क्योंकि पिछले 2 सीजन से हम गूंचा खातून के बयान सुन रहे हैं। अगर उसे सीजन 7 में लाना ही है और वो भी अलाउद्दीन के साथ, तो बेहतर है कि उसे कोई ऐसा अच्छा सीनरियो दिया जाए जिसे देखकर हम रिलैक्स हों। मिसाल के तौर पर उनके बच्चे हो जाएं, और जिस तरह बामसी और हफ्सा अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, तो इस फैमिली की खुशियां क्यों नहीं दिखाई जा सकती। बेचारी गूंचा का क्या कसूर है, और गूंचा खातून का किरदार निभाने वाली अदाकारा तो खुद अपने मुंह से कह चुकी है कि वो राइटर से कहकर अपने लिए स्पेशल सीनरियो लिखवाती रही है, और वो भी फिजूल किस्म के। तो कोई खुशियों भरा सीनरियो लिखवाओ ताकि हम भी सीजन 7 देखते हुए उसके सीन आगे न करें। और जैसा कि हमें सीजन 6 के आखिर में इस तरह की खबर भी सुनने को मिली थी कि अगले सीजन में पुरानी फातिमा खातून भी नहीं होगी, और इस बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि फातिमा खातून का किरदार दोबारा लाया जाएगा या नहीं। तो अगर फातिमा का किरदार गायब कर दिया जाता है तो गुंचा खातून के सीरीज में रहने से हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस उसका सीनरियो अच्छा हो। और नाजरीन इकराम, अलाउद्दीन के तौर पर इस अदाकार को लिए जाने का मतलब ये है कि आने वाले सीजन में कोई बड़ा टाइम जंप नहीं होगा और उस्मान बे की लुक भी वही पुरानी वाली रहेगी। बस मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अदाकार तो खुद इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उनके व्यूवर्स को एक ऐसी सीरीज जो वो पिछले 6 साल से देख रहे हैं उसमें बोरियत का एहसास न हो और वो अपनी लुक बदलते रहे ताकि व्यूवर्स बोर ना हो। मिसाल के तौर पर जब हम द्रिलिश एर्तुरुल को देखते हैं तो उसके 5 सीजन में एर्तुरुल गाजी की अलग ही लुक थी। इसके अलावा सीजन 1 में बुराक ओज़चेवित की जो लुक थी, सीजन 2 में वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसके बाद सीजन 3 में भी उनकी लुक में तब्दीली आई, लेकिन इसके बाद तो उन्होंने शायद जैसे ठान लिया कि अपनी इस लुक को नहीं बदलना और हर गुजरते सीजन के साथ और ज्यादा जवान नजर आते रहना है। लेकिन शायद इससे भी बढ़कर हमारे लिए अफसोस की बात यह होगी कि अलाउद्दीन तो इस सीरीज में वही पुराना वाला रहेगा, लेकिन पुराना उरहान नए सीजन का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि एमरे बे का अचानक ये ड्रामा छोड़ देना किसी बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा कर रहा है, और इस बारे में दबे दबे अल्फाज में बात तो एमरे बे अपने उस इंटरव्यू में कर चुके हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। जो लोग वो इंटरव्यू वाली वीडियो देखना चाहते हैं वो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आगे जाकर उरहान का किरदार और भी अहम और बड़ा ही होना था, तो एमरे बे अगर कोई बेमजगी हो भी गई थी तो बर्दाश्त कर लेते और ठहरे रहते, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात होगी कि उस्मान बे का एक बेटा तो वही पुराना अदाकार हो
लेकिन ओरहान के तौर पर कोई नया अदाकार सामने आ जाए जिसे हमने पिछले 2 सीजन में देखा ही नहीं।